प्याज के व्यापार में अक्सर लोग अपनी किस्मत आजमाने आते हैं, लेकिन कम जानकारी और मार्केट की समझ में कमी रहने की वजह से अक्सर नुकसान कर जाते हैं। इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे और एकदम शुरू से शुरुआत करके प्याज के व्यापार को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझते हैं आखिर प्याज का व्यापार ही क्यों करना है। प्याज का बाजार बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होने वाली है मार्केट है, इसमें तेजी और मंदी काफी ज्यादा आती रहती है, जिसका फायदा हम लोग उठा सकते हैं। साथ ही प्याज की ट्रेडिंग में वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। प्याज के व्यापार के जरिए कमाने का जरिया बहुत ज्यादा है, जैसे कि इसकी लोकल मार्केट में सप्लाई करना, एक्सपोर्ट करना, स्टॉक करना इत्यादि। तो चलिए इसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत अहम है जो प्याज का व्यापार कर रहे हैं और नुकसान उठा रहे हैं, जिनको प्याज का बिजनेस करना है, जिनको इसकी स्टॉक और एक्सपोर्ट करनी है। इसमें हम प्याज की कॉमन मिस्टेक्स और उसके सुधार को लेकर कदम कैसे उठाए उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसको डिटेल में सीखने जानने और अपना बिजनेस सेटअप करने हेतु नीचे दिए लिंक के जरिए ज्वाइन करें, जिसकी सेवा शुल्क हमने मात्र 500 रुपए रखी है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार किसान साथियों। अभी प्याज का बाज़ार अगर हम लोग देखें तो ये पिछले 2-3 सालों के सबसे निचले स्तर पर ट्रेड करती हुई दिख रही है। तो जब प्याज के बाज़ार में इतनी ज़्यादा मंदी आई है तो इसमें ना तो किसानों को फ़ायदा हो पा रहा है, ना व्यापारियों को फ़ायदा हो पा रहा है। इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि जो व्यापारी प्याज का व्यापार कर रहे हैं और जो किसान हैं वो भी कैसे इसके व्यापार को अच्छे से करके और जो भी उनको नुकसान हो रहा है उनको फ़ायदा में कैसे ला सकते हैं। देखिए किसान साथियों, प्याज का जो व्यापार है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग व्यापार है। इसमें जो भी ट्रेडर्स होते हैं और जो भी बायर्स होते हैं उन दोनों का इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका जो बाज़ार होता है, इसका जो भाव होता है काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। तो फ्लक्चुएशन के कारण इसमें तेज़ी मंदी ज़्यादा आती है। तो वो तेज़ी मंदी का जो फ़ायदा हमें मिल पाता है उसी के कारण इसमें जो लोगों का इंटरेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। अक्सर आप देखेंगे जो भी नए स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो भी नए व्यापार सीखना चाहते हैं या जो नए एक्सपोर्ट सीखना चाहते हैं उनको सबसे पहला प्रोडक्ट प्याज ही दिया जाता है कि प्याज का ही आप ट्रेड कीजिए, प्याज के बारे में ही आप लोग समझिए। लेकिन अक्सर कम नॉलेज और ग्राउंड लेवल पे इसकी जानकारी में कमी होने की वजह से उन लोगों को नुकसान हो जाता है, क्योंकि वो लोग जो भी सीख के आते हैं वो थ्योरेटिकली सीख के आते हैं, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन सीख के आते हैं या फिर सिर्फ इतना उनको पता होता है कि प्याज का व्यापार किया जा सकता है। पर जब तक हम लोग इसकी ग्राउंड रिपोर्ट नहीं समझेंगे, इसकी डिमांड सप्लाई, इसकी टेक्निकल एनालिसिस जो हम लोग लगातार करते हुए आ रहे हैं, इसके एक्सपोर्ट के बारे में, इसकी मार्केट रिसर्च जब तक हम लोग नहीं समझ पाएंगे तब तक इसके व्यापार में हम लोग प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं। और दूसरी बात, इसमें ट्रेडिंग का सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं है, इसमें ट्रेडिंग 3-4 तरीक़ों से हो सकती है। पहला ट्रेडिंग होता है जो कि सबसे ज़्यादा किया जाता है, वो होता है लोकल डिमांड, यानी कि सोर्स की जो मंडियां हैं। अगर सोर्स की मंडियों की बात करें तो सबसे बड़ी सोर्स मंडी नासिक की मंडियां हैं, जिसमें लगभग 24-25 मंडियां हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश की हो गई मंडी, इंदौर, रतलाम, कुछ पुणे की मार्केट्स हो गई। तो ये सारी जो मंडियां हैं ये सोर्सिंग मंडियां हैं जहाँ से इसकी परचेजिंग की जाती है और ऑल ओवर जो इंडिया है वहाँ पे इसकी सप्लाई की जाती है। तो इंडिया में इसकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा जो ट्रेड होता है प्याज का वो इंडिया में ही होता है। एक्सपोर्ट उसका आप मान के चलो 10% ही है। जितना ट्रेडिंग इंडिया में ही इसकी की जाती है उसका बस 10% ही इसका एक्सपोर्ट किया जाता है। और वो जो 10% एक्सपोर्ट किया जाता है उसमें 90% एक्सपोर्टर को लॉस होता है। और इंडिया में जितना 90% ट्रेड किया जाता है उसमें भी जो अधिकतर हैं, जो व्यापारी हैं, अधिकतर व्यापारी, उनको नुकसान होता है। क्योंकि होता ये है कि जब मार्केट में गिरावट आती है तो वो लोग और गिरावट आएगी और गिरावट आएगी इस इंतज़ार में बैठे रह जाते हैं और मार्केट में ख़रीदारी नहीं कर पाते, क्योंकि उनके अंदर घबराहट होती है। और जब मार्केट में तेज़ी आती है तो वो लोग इस इंतज़ार में बैठ जाते हैं कि मार्केट में जब गिरावट आएगी तब खरीदेंगे। तो होता ये है कि ना तो वो गिरावट में ख़रीदारी करके कमा पाते हैं, ना तेज़ी में ख़रीदारी करके कमा पाते हैं, और बीच में कहीं पे फंस के मार्केट में अपना नुकसान कर बैठ जाते हैं।
तो इसी को हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसका ट्रेडिंग हम लोग अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं। प्याज के बिजनेस के बारे में आप अक्सर सुनते होंगे कि हमें एवरेज करके चलनी चाहिए, कि अगर मार्केट में गिरावट आ रही है उस गिरावट को भी खरीदना चाहिए, फिर गिरावट आई फिर से खरीदनी चाहिए। लेकिन ये जो स्टेप होता है ये सबसे बेवकूफ़ी वाला स्टेप होता है। और ये जो नए एक्सपोर्टर्स हैं, नए ट्रेडर्स हैं, या फिर जो नए व्यापार करना सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये सारी चीज़ें नहीं हैं। ये उन लोगों के लिए है जिनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, वो मार्केट में बहुत ज़्यादा दिनों से काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनका ट्रांजैक्शन है। उन लोगों के लिए ये जो स्टेप होता है ये सही होता है। पर जो नए ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए ये सारी स्टेप्स नहीं होती है, क्योंकि मार्केट में होता क्या है कि आपको पता नहीं है कि मार्केट में गिरावट कब तक आएगी और किस भाव पे हमें ख़रीदना चाहिए। जिस कारण क्या होता है, हम लोग ऊपरी लेवल पे बाइंग कर लेते हैं और मार्केट में जैसे ही हम लोग उसको सेलिंग के लिए जाते हैं मार्केट में वहाँ पे नुकसान हो जाता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमें मार्केट में एंट्री कब लेनी है। तो उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है हमें मार्केट का ट्रेंड समझना होगा। मार्केट का ट्रेंड कैसे समझेंगे? तो इसके लिए हमें पिछले 1 सालों का डेटा चेक करना पड़ेगा। वो डेटा हम लोग आपको प्रोवाइड भी करते हैं और आने वाले दिनों में भी प्रोवाइड करेंगे, और आपको ये भी सिखाएंगे कि कैसे आप वो डेटा को एक्सेस कर सकते हैं और उसको कैसे रीड कर सकते हैं। तो मार्केट में अगर आपको एंट्री लेना ही है तो हमेशा एक सपोर्ट प्राइस खोजें कि मार्केट में इस लेवल के आसपास मार्केट जब आएगी तभी हमें बाइंग करना है। तो वहाँ पे क्या है, रिस्क हमेशा बहुत कम होता है। अगर मार्केट टूटती भी है तो तुरंत नहीं टूटेगी, उसको वहाँ पे जो भी सपोर्ट प्राइस रहेगा वहाँ पे मार्केट कुछ दिनों तक हॉल्ट लेगी, कुछ दिनों तक ट्रेड करेगी। उसके बाद ही मार्केट में अगर मंदी आनी होगी तो और ज़्यादा मंदी आएगी, उसके बाद ही आएगी। लेकिन जो एवरेज करते हैं, एवरेजिंग करना सही स्टेप नहीं है। हम पिछले 2 महीनों से लगातार वीडियो के माध्यम से और जो भी ट्रेडर्स हैं सबको हमने ये बताया था कि मार्केट में गिरावट आएगी, मंदी आने वाली है, अभी ख़रीदारी करके ना चले। लेकिन अभी आप देखोगे जितने भी ट्रेडर्स पिछले 2 महीने से ट्रेड कर रहे हैं उनको अधिकतर समय में नुकसान ही देखने को मिला है। और ये नुकसान किस वजह से हुआ? क्योंकि मार्केट लगातार टूट रही थी और उनको पता नहीं था कि मार्केट स्टेबल कहाँ पे होगी। तो जब हमें पता है कि मार्केट में गिरावट आ रही है, मार्केट टूट रही है, मार्केट एक प्राइस पे आके स्टेबल होगी, तो हम लोग इस लगातार गिरावट में ख़रीदारी करेंगे ही क्यों? प्याज एक कमोडिटी है, तो इसमें हमें ब्रांडिंग पे फोकस नहीं करना है कि हमारा जो मार्का है या फिर हमारी जो कंपनी है उसकी मटेरियल जब सामने पहुंचेगी और लगातार पहुंचेगी तो ही हम लोग मार्केट में सक्सेस हो सकते हैं। इस पे हमें फोकस कम रखना है और सबसे ज़्यादा फोकस इस बात पे रखना है कि राइट टाइम पे राइट एंट्री और राइट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम हमें मार्केट से लेनी है। यानी कि अगर मान के चलते हैं कि हम 15 दिन तक कोई काम नहीं किए है क्योंकि मार्केट में गिरावट का सिचुएशन बना हुआ था, मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही थी, तो हमें बाइंग रोक देनी है वहाँ पे। और जैसे ही मार्केट एक स्टेबल प्राइस पे या फिर कोई भी सपोर्ट प्राइस पे आएगी, वहाँ पे अगर हमने 15 दिन में काम नहीं किया है और जितना वॉल्यूम हम लोग कर सकते थे वो सारा वॉल्यूम हम इस प्राइस पे करेंगे। हमें ब्रांडिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान इसलिए नहीं देना है क्योंकि देखिए, जो भी ग्राहक है, जो भी प्याज खाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि ये प्याज कहाँ से आया है, किसने भेजा है, कैसे भेजा है। उनके पास प्याज आना चाहिए, अच्छी क्वालिटी की प्याज होनी चाहिए, बस उनको बस इतना ही चाहिए। तो जब उनको नहीं पता है कि वो जो प्याज खा रहे हैं, उनके थाली में जो प्याज आई है वो कौन सी क्वालिटी की है, कौन सी ब्रांड की है, किसने भेजा है, किसने लोडिंग की है, उनको इससे कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि ये कमोडिटी है, तो कमोडिटी में ब्रांडिंग आप कभी भी कर सकते हैं। मार्केट में अगर आप टिक ही नहीं पाएंगे, आप प्रॉफिट में ही नहीं रह पाएंगे, तो वो ब्रांडिंग करके फ़ायदा ही क्या है कि हम रोज़ माल बनाएंगे, रोज़ माल बेचेंगे और हमें लगातार लॉस हो रहा है। तो मार्केट में कितने दिनों तक हम लोग टिक सकते हैं? नहीं टिक सकते हैं। तो इसकी जो ब्रांडिंग होती है वो खुद ब खुद हो जाती है, इसमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप 1 साल बाद एंट्री लो, चाहे आप 6 महीने बाद लो, चाहे आप 5 साल बाद लो, क्योंकि मार्केट में नए प्लेयर्स आते हैं, नए टेक्निक के साथ वो ट्रेड करते हैं, तो ब्रांडिंग खुद ब खुद होती जाती है। दूसरा इसका जो स्टेप होता है वो होता है स्टॉक करके कमाना। तो प्याज का जो स्टॉक होता है वो हर साल ही कुछ ना कुछ रिटर्न देती है, सभी जो स्टॉकिस्ट होते हैं, क्योंकि जो मार्केट अभी है यही मार्केट हमेशा नहीं रहने वाली है। मार्केट में तेज़ी आती है 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 100% जो करंट प्राइस है उससे तेज़ी आती है। लेकिन
इसमें स्टॉकिस्टों को नुकसान इस वजह से होता है कि वो राइट टाइम पे राइट प्राइस पे स्टॉक नहीं कर पाते हैं, जिस कारण उन लोगों को अगर मार्केट ऊपर जाती भी है तो उन लोगों को लॉस हो जाता है। क्योंकि आप जब स्टॉक करते हैं प्याज को, तो अगर आपने मान के चलते हैं कि आपने 12 रुपये के एवरेज पे प्याज को स्टॉक किया, तो वो सिर्फ 12 रुपये नहीं है, उसमें वेट लॉस आता है, उसका भी आप 2 रुपये जोड़ के चलो, लेबर कॉस्ट हो गया, गोडाउन का खर्चा हो गया, और बाकी जो भी इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं उसका तो इंटरेस्ट भी होता है। तो ये सारा चीज़ अगर हम लोग जोड़ दें तो 12 रुपये का स्टॉकिंग हमारा लगभग पड़ जाता है 18-19 रुपया। तो ये जो प्राइस होता है ये हमारा स्टॉकिंग प्राइस हो गया कि हम लोग अगर 12 रुपये में ख़रीद रहे हैं तो 18 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाएगी तब तक हम लोग को स्टॉक में फ़ायदा नहीं हो पाएगा। तो जो स्टॉकिस्ट होते हैं वो लोग क्या करते हैं, एवरेजिंग करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट अगर 16 रुपये पे है तो वहाँ भी कुछ माल ख़रीद लिया, कुछ 14 रुपये पे ख़रीद लिया, कुछ 12 रुपये पे ख़रीद लिया। तो उनका जो एवरेज प्राइस होता है वो हमेशा हाई निकल के आता है। और जब एवरेज प्राइस हाई निकल के आएगा बाइंग का और मार्केट में मंदी दिख रही है तो वो लोग घबरा जाते हैं मार्केट में। जब वो सेल करने जाते हैं तो उनका जो एक्स्ट्रा चार्जेस था, एक्स्ट्रा कॉस्ट था, उसके कारण उनको नुकसान देखने को मिलता है। और जब मार्केट में तेज़ी आती है तो वापस से वो लोग एंट्री लेने की कोशिश करते हैं, यानी कि हमने 16 रुपये या 15 रुपये पे माल ख़रीदा, उसको लॉस में बेच दिया, ठीक है, और जैसे ही मार्केट ऊपर आया फिर से एंट्री लेने की कोशिश करते हैं। तो इस कारण हमारा जो पूरा साइकोलॉजी होता है, पूरा ट्रेडिंग का जो स्टाइल होता है वो पूरी तरीके से इफ़ेक्ट करता है, जिस कारण हम लोग स्टॉक में भी अर्न नहीं कर पाते हैं, नहीं कमा पाते हैं पैसा। लेकिन जो रेगुलर स्टॉक करते हैं, जिनको पता है कि मार्केट में स्टॉकिंग किस तरीके से की जाती है और कैसे स्टॉक से कमा सकते हैं, उन लोगों के पास पूरा एक प्लान होता है कि हमें कौन से भाव पे एंट्री लेनी है, इस वर्ष स्टॉक करना भी है या नहीं करना है, और अगर करना है तो किस भाव पे करना है, कब करना है। तो वो जो पूरी प्लानिंग होती है वो जो भी नए स्टॉकिस्ट होते हैं उनके पास नहीं होता है। तो हम लोग इसके बारे में पूरी डिटेल समझने की कोशिश करेंगे। तीसरा होता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट जो प्याज का होता है वो ज़्यादातर अपने नेबरिंग कंट्रीज़ में होती है, जैसे कि दुबई हो गया, यानी कि यूएई हो गया, गल्फ़ कंट्रीज़ हो गई, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया। तो जितने भी नए एक्सपोर्टर्स हैं उनको ये जो नेबरिंग कंट्रीज़ है इनके बारे में ही पता है। और यहाँ पे क्या है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। कंपटीशन हाई होने की वजह से, वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से अक्सर जो नए एक्सपोर्टर्स हैं वो लोग नहीं टिक पाते हैं मार्केट में। और जो ऑलरेडी कर रहे हैं, जो कई सालों से कर रहे हैं, उन लोगों को पता है कि जो नए एक्सपोर्टर्स हैं वो लोग मार्केट में जैसे ही एंट्री लेंगे, मार्केट का प्राइस टूटेगा, वो लोग एग्जिट लेंगे और हम लोग उससे अर्न कर लेंगे। लेकिन हमें फाइंड करना पड़ेगा लो कंपटीशन हाई पोटेंशियल वाली मार्केट, जो कि दूर दराज की कंट्रीज़ होती है, जहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन मार्केट का पता नहीं होने की वजह से हम लोग वहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। तो जिस कारण क्या होता है, जो भी एक्सपोर्टर्स होते हैं वो लोग इन्हीं नेबरिंग कंट्रीज में फंस के रह जाते हैं और नुकसान कर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फ़ायदा नहीं होता है, फ़ायदा यहाँ पे भी होता है, पर हम लोग जो इम्पोर्टिंग कंट्रीज़ है उसकी मार्केट के बारे में रिसर्च नहीं करते हैं कि वहाँ की लोकल कब निकलने वाली है, उसके आसपास जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वहाँ से माल कब आने वाला है। तो ये सब जब हम लोग रिसर्च नहीं करते हैं तो एक्सपोर्ट में हम लोग को नुकसान हो जाता है। किसान साथियों, तो ये सारी जो कॉमन मिस्टेक्स होती है, इन्हीं सब बातों को मद्देनजर हम लोग प्याज के व्यापार के ऊपर एक पूरी डिटेल सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें आपको प्याज के व्यापार करने की पूरी प्रक्रिया, अपना खुद का बिजनेस सेटअप कैसे करे, प्याज की तेजी मंदी को कैसे समझे, अपना खुद का एक्सपोर्ट बिजनेस कैसे शुरू करे, और साथ ही एक्स्ट्रा में आपको प्याज के इंपोर्टर्स की लिस्ट दी जाएगी, जिनसे बात करके आप अपने प्याज को बेच सकते हैं। इसमें जुड़ने के बाद प्याज की खरीदारी अगर करनी हो तो उसकी भी सुविधा देंगे, ताकि जेन्युइन तरीके से आप काम कर सके। साथ ही एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स बनाने हेतु सुविधा, डिजिटल मार्केटिंग और अन्य तमाम चीजें मुहैया कराएंगे। जहां ये सारी सुविधा के लिए हजारों लाखों खर्च कराते हैं, फिर भी नुकसान का सामना करना पड़ता है, वहां पे हम इसकी सेवा शुल्क मात्र 500 रुपए रखे हैं, ताकि आप में से किन्हीं को भी जुड़ने में कठिनाई ना हो। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी।